नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्रिया। आज हम पढ़ने वाले हैं क्रिया। तो चलिए देखिए, क्रिया कैसा शब्द है? विकारी शब्द है। कैसा? विकारी। शाब्दिक अर्थ क्या होता है? क्रिया का शाब्दिक अर्थ काम। ठीक है, कार्य के करने या होने का बोध। कार्य के करने या होने का बोध। जैसे खाना, उठना, बैठना, ये सब कैसे शब्द हैं? क्रिया शब्द हैं। ठीक है। कर्म के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है दोस्तों? दो प्रकार, सकर्मक और अकर्मक। रचना के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है? चार प्रकार की। और काल के आधार पर तीन प्रकार की। कितने? तीन प्रकार के। ठीक है। अब सबसे पहले कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर यानी क्रिया का प्रभाव फल या भोक्ता किस पर? कर्म पर। कितने भेद है इसके? दो भेद है। पहला कौन सा है? अकर्मक। अकर्मक क्रिया। कर्म का अभाव। अकर्मक यानी ओ यानी नहीं, कर्म यानी कर्म का अभाव, अर्थात क्रिया का सीधा प्रभाव कर्ता पर। किस पर? कर्ता पर। इसमें कर्म का अभाव है। एग्जाम्पल देखे तो राघव दौड़ रहा है। राघव दौड़ रहा है यानी सीधा प्रभाव किस पर पड़ रहा है? राघव पर। दौड़ कौन रहा है? राघव। यानी और दौड़ना क्या है? क्रिया। दौड़ रहा है यानी क्रिया, और राघव इसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है? राघव पर। सीधा प्रभाव कर्ता पर। कर्ता कौन है? राघव। ठीक है। और अकर्मक के कितने भेद होते हैं? तीन भेद है। पहला कौन सा? गत्यर्थक। दूसरा इष्ट्यर्थक। और तीसरा
अपूर्ण अकर्मक। कर्ता गतिशील, कर्ता गतिशील हो, यानी इसमें कर्ता गतिशील होगा। जैसे राघव चलता है, यानी राघव गति कर रहा है तो कर्ता गतिशील हो। दूसरा स्थिर तक में कर्ता स्थिर हो, स्थिर हो। राघव सो रहा है, राघव सो रहा है तो यहाँ पर कर्ता स्थिर है। तीसरा अपूर्ण क्रिया, क्रिया को पूरा, क्रिया को पूरा करना हेतु पूरक शब्दों का प्रयोग हो, पूरक शब्दों का प्रयोग हो। जैसे उदाहरण, राम है, राम है, इसमें पूरक शब्द कौन सा आएगा? राम ईमानदार है, राम ईमानदार है, यानी क्रिया को पूरा करना है तो पूरक शब्दों का प्रयोग। तो राम ईमानदार है, ठीक है। दूसरा चकर्मक, चकर्मक, चकर्मक क्रिया। कर्म का प्रयोग हो, कर्म का प्रयोग हो, यानी सकर्म, कर्म सहित, ठीक है। यानी क्रिया का सीधा प्रभाव कर्म पर पड़ता हो, ठीक है। पहला कौन सा है? पूर्ण सकर्मक, यानी प्रत्यक्ष कर्म हो। कैसा कर्म हो? प्रत्यक्ष। जैसे राघव पत्र लिखता है, कैसा है? प्रत्यक्ष। क्या लिखता है? पत्र। यहाँ पर सीधा प्रभाव राघव पर नहीं पड़ रहा है, पत्र पर पड़ रहा है कि राघव पत्र लिखता है, ठीक है। और पूर्ण सकर्मक के भेद, पहला है एक कर्मक, एक कर्मक, एक कर्म का बोध, एक कर्म का बोध। कितने? एक कर्म का। सीता खाना खा रही, इसमें एक कर्म है। सीता पत्र लिख रही हैं, तो क्या लिख रही है? पत्र, यानी एक कर्म है। द्वि कर्मक, यानी दो कर्मों का बोध, दो कर्मों का बोध। पहला प्रधान कर्म,
प्रधान कर्म, ये वो प्राणिवाचक होते हैं, वो प्राणिवाचक। और दूसरा गौण कर्म, ये प्राणिवाचक, प्राणिवाचक। जैसे उदाहरण, राघव सीता को पत्र लिखता है, ठीक है। यानी इसमें दो कर्म है। राघव सीता को पत्र लिखता है, सीता और पत्र, ठीक है। दूसरा अपूर्ण चक्रमक, अप्रत्यक्ष कर्म, अप्रत्यक्ष कर्म अर्थात कर्म छुपा हो। उदाहरण देखे तो राघव लिखता है, राघव लिखता है, क्या लिखता है? पत्र लिखता है। राघव लिखता है, यहाँ पर अपूर्ण सकर्मक, क्योंकि यहाँ पर कर्म छुपा हुआ, कर्म नहीं है, इसीलिए ये अपूर्ण सकर्मक है। राघव लिखता है, क्या लिखता है राघव? पत्र। अगर यहाँ पर होता कि राघव पत्र लिखता है तो ये पूर्ण सकर्मक होता, लेकिन यहाँ पर राघव लिखता है तो ये अपूर्ण सकर्मक है, ठीक है। आगे बात करें तो शारीरिक रूप से स्वतंत्र पूरा जा सके, वो कौन सी है? अकर्मक, यानी स्वतंत्र रूप से पूरा किया जा सके। जैसे हंसना, इसमें बाह्य सहायता की जरूरत नहीं होती है। जैसे हंसने में स्वतंत्र रूप से हम शरीर से पूरा करें, हंसना, रोना, उठना, बैठना, जागना, कूदना, चलना, नाचना वगैरह, ये सब अकर्मक में आता है, क्योंकि शारीरिक रूप से पूरा करेंगे, इसीलिए ये स्वतंत्र है, ठीक है। तो ये अकर्मक है। जैसे हंसना, रोना, सोना, उठना, जागना, कूदना, चलना, नाचना और दौड़ना आदि, ये अकर्मक क्रिया है। और पूरा करने हेतु बाह्य सहायता, यानी पूरा करने हेतु बाह्य सहायता की जरूरत पड़े तो वो सकर्मक। जैसे खेलना, खेलने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? खिलौना की, तो ये बाह्य सहायता, तो कैसे हुआ? सकर्मक। खेलने के लिए खिलौना। लिखना, लिखने के लिए पेन या कॉपी की जरूरत पड़ेगी, तो ये सकर्मक। पढ़ने के लिए किताब की जरूरत पड़ी, तो ये पढ़ना। खाना, पीना,
ठीक है, आगे बात करें तो रचना के आधार पर, रचना के आधार पर, रचना के आधार पर पहला प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया किसी को सीख, प्रेरणा, सहायता, आदेश से पूरी होती हो। यानी प्रेरणात्मक यानी किसी को सीख, प्रेरणा, सहायता, आदेश यानी प्रेरणा देना। जैसे क्रिया प्लस वाया, वाई, वाय, वाता, वाती, वाते, वाना, वानी और वाने का प्रयोग। इससे किसका प्रयोग होगा? वाया, वाई, वाय, वाय, वाता, वाती, वाते, वाना, वानी, वाने, इसका प्रयोग होगा। जैसे उदाहरण देखे तो राम ने सीता को, राम ने सीता को मोहन से जगवाया, मोहन से जगवाया, इसे वाया। ठीक है, यहाँ पर प्रेरणा दे रहा है। राम ने सीता को, राम ने सीता को मोहन से जगवाया। किसको? मोहन से। किसने जगवाया? राम ने। तो यहाँ पर प्रेरणा दे रहा है जगाने को। ठीक है, और प्रेरणात्मक क्रिया हमेशा कैसी होती है? सकारात्मक। प्रेरणात्मक क्रिया हमेशा सकारात्मक होती है। अगली क्रिया बात करें, अगली है संयुक्त क्रिया। संयुक्त यानी दो भिन्न, दो भिन्न क्रियाएं मिलकर एक ही क्रिया का अर्थ देती हो। एक ही क्रिया का अर्थ देती हो, वो संयुक्त क्रिया कहलाती है। संयुक्त क्रिया में पहली मुख्य, दूसरी सहायक, तीसरी संयोजी और चौथी कौन सी है? रंजक। यानी संयुक्त क्रिया कितने भेद होते हैं? 4। कौन से? मुख्य, सहायक, संयोजी और रंजक। इन सब की परिभाषा देगा तो जो कार्य कर्ता संपन्न करें, कर्ता संपन्न करें। मुख्य क्रिया के
काल की स्पष्टता को बताए। संयोजी मुख्य क्रिया प्लस सहायक साथ में प्रयुक्त हो, और रंजक किसी अन्य क्रिया का रंग चढ़ा हो, किसी अन्य क्रिया का रंग चढ़ा हो। अगली क्रिया नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया। धातु व क्रिया से नहीं बनती हो। नाम धातु क्रिया धातु व क्रिया से नहीं बनती हो, अर्थात संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से बनती हो, यानी किससे बनती हो? संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से बनती हो, वो नाम धातु क्रिया कहलाती है। जैसे जमींदार ने जमीन हथियाई, ये कैसी क्रिया है? नाम धातु क्रिया। अगली क्रिया पूर्व कालिक क्रिया। कौन सी क्रिया? पूर्व कालिक। परिभाषा को क्या है इसकी? मुख्य क्रिया से पहले घटित हो। मुख्य क्रिया से पहले घटित हो। उदाहरण, रोहन नहाकर पूजा करता है। रोहन नहाकर पहले नहाता है, उसके बाद में पूजा करता है, यानी मुख्य क्रिया से पहले घटित हो रही है। पहले नहा रहा है फिर पूजा कर रहा है, यानी रोहन नहाकर पूजा करता है। ठीक है। अगली क्रिया सजातीय क्रिया। कौन सी क्रिया? सजातीय क्रिया। क्रिया व कर्म एक ही धातु से निर्मित हो। एक ही धातु से निर्मित हो। जैसे भारत ने अनेक लड़ाइयाँ लड़ी। यहाँ पर क्रिया व कर्म एक धातु, लड़ाइयाँ लड़ी, लड़ाइयाँ लड़ी, एक ही धातु से निर्मित हो। पहली क्रिया तात्कालिक क्रिया। इसकी परिभाषा, एक क्रिया घटित
होने के बाद, तुरंत बाद दूसरी क्रिया घटित हो, यानी एक क्रिया घटित होने के बाद तुरंत बाद दूसरी क्रिया घटित हो, यानी तात्कालिक है। जैसे राधा जहर पीते ही मर गई, यानी जहर पीते ही मर गए, यानी हाथों हाथ, यानी तात्कालिक क्रिया, यानी तत्काल में जहर पिया और हाथों हाथ मर गई, तो वो कौन सी क्रिया है? तात्कालिक क्रिया। अगली क्रिया तो समापिका क्रिया। कौन सी? असमापिका। इसकी परिभाषा वाक्य के अंत में प्रयुक्त ना होकर, वाक्य के अंत प्रयुक्त ना होकर आरंभ या मध्य में प्रयुक्त हो, मध्य में प्रयुक्त। उदाहरण हो सकता है, यानी देखिए, हो सकता है वाक्य के आरंभ में प्रयुक्त हो रहा है। राम ईमानदार हो, ये कैसे? असमापिका, यानी वाक्य के अंत में ना होकर आरंभ में। हो सकता है राम ईमानदार हो। अगली क्रिया अनुकरणात्मक। कौन सी? अनुकरणात्मक क्रिया। ध्वनि के अनुकरण या दोहराव से बनती हो, ध्वनि के अनुकरण या दोहराव से बनती हो। उदाहरण उसने दरवाजा खटखटाया, यानी अनुकरण या दोहराव, खटखटाया। ठीक है। सीढ़ियाँ फड़फड़ाई, फड़फड़ाना, यानी दोहराव हो रहा है यहाँ पर भी। घोड़ा हीना था, घोड़ा हीना था। सभी पशु और पक्षियों की आवाज हमेशा अनुकरणात्मक होगी। पशु और पक्षियों की आवाज कैसे होगी? अनुकरणात्मक। जैसे सीढ़ियाँ फड़फड़ाती है, घोड़ा हिनहिनाता है। ठीक है, इस प्रकार। तो ये क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो धन्यवाद।